हेलो बच्चों, आज हम क्लास 4 की हिंदी की वर्कशीट 28 करेंगे। इस वर्कशीट में हिंदी व्याकरण के प्रश्न दिए गए हैं। बच्चों, हमें इस वर्कशीट में समझाया गया है कि तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं और उनके कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। बच्चों, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में बोले जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे सूर्य, अग्नि, मयूर आदि। संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में विकृत रूप से प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे सूर्य का सूरज बन गया, चंद्र का चांद बन गया। इसके कुछ उदाहरण भी हमें दिए गए हैं, जैसे अग्नि। अग्नि एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द हो जाएगा आग। चंद्र। चंद्र एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द होगा चांद। उलूक। उलूक कहते हैं उल्लू को, तो उल्लू तद्भव शब्द है और तत्सम शब्द है उलूक। नेक्स्ट है काक। काक एक तत्सम शब्द है और तद्भव शब्द है इसका कौवा। नेक्स्ट है वानर। वानर भी एक तत्सम शब्द है जिसका रूपांतरण हो गया है बंदर में और बंदर एक तद्भव शब्द है। सर्प। सर्प कहते हैं सांप को, तो सांप तद्भव शब्द हुआ, सर्प तत्सम शब्द हुआ। माता। माता एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द होगा माँ। पितृ। पितृ एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द है पिता। आम्र। आम्र कहते हैं आम को, तो जो आम्र है वो तत्सम शब्द है और आम तद्भव शब्द है। दुग्ध। दुग्ध एक तत्सम शब्द है और दूध तद्भव शब्द है। कर्ण। कर्ण तत्सम शब्द है और कान तद्भव शब्द है। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने चित्रों को देखकर तत्सम शब्द लिखने हैं। तत्सम शब्द होते हैं संस्कृत के शब्द, वही लिखने हैं। जैसे पहला जो चित्र है वो है कबूतर का, तो इसे तत्सम शब्द होगा, यानी इसे संस्कृत भाषा में बोलते हैं कपोत। दूसरा है कौवे का। कौवे को हम संस्कृत भाषा में यानी तत्सम शब्द हो जाएगा काक। नेक्स्ट चित्र है मोर का, तो मोर को हम तत्सम शब्द में बोलेंगे मयूर। नेक्स्ट जो चित्र है वो है उल्लू का, तो तत्सम शब्द हो जाएगा उलूक। नेक्स्ट जो चित्र है वो है बंदर का, इसका तत्सम शब्द यानी संस्कृत में हम बंदर को बोलेंगे वानर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें अपने मित्र को उसके जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए एक पत्र लिखना है। तो पत्र मैंने लिख रखा है। सबसे पहले हम लिखेंगे उस इंसान का एड्रेस यानी पता, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, तो वो मैंने सबसे ऊपर लिख रखा है E127 ब्रह्मपुरी दिल्ली। फिर आएगी तारीख। तारीख भी मैंने लिखी हुई है दिनांक करके 23 फरवरी 2021। फिर दाईं तरफ ये काम करने के बाद, ये लिखने के बाद हम बाईं तरफ लिखेंगे उस इंसान का नाम जिसको हम ये पत्र लिख रहे हैं, जैसे मैंने लिखा है प्रिय नूतन। फिर जो हम उसे कहना चाहते हैं वो लिखेंगे, तुम्हारा पत्र मुझे सही समय पर मिल गया था, तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर बधाई, ईश्वर करे तुम स्वस्थ और सुखमय जीवन व्यतीत करो। अफसोस यह है कि इस बार मैं तुम्हारे जन्मदिन की दावत में शामिल नहीं हो सकती। इस समय मेरी अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही है। आशा है कि इस बात के लिए तुम मुझे क्षमा करोगी। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। फिर मैं अपना नाम लिखूंगी, जैसे मैंने लिखा है तुम्हारी सखी कनिका। सबसे नीचे उस इंसान का नाम आता है जो यह पत्र लिख रहा होता है। फिर उसका एड्रेस भी आता है, आप चाहो तो नीचे अपना पता भी लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विषय पर अनुच्छेद लिखिए। हमारे जीवन में पेड़ों का लाभ, इस पर हमें अनुच्छेद लिखना है। मैंने लिख रखा है, पेड़ हमारे जीवन के साथी है। यह हमें जीवन जीने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर के प्राणवायु ऑक्सीजन उपलब्ध करवाते हैं। अगर पेड़ नहीं होते तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। पेड़ की हमारी प्रकृति है जो कि पूरी पृथ्वी को हरा भरा और खुशहाल बनाकर रखते हैं। पेड़ जीवन भर हमें कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं, फिर भी हम अपने निजी स्वार्थ के लिए पेड़ों को काट देते हैं। आज यह बहुत ही विडंबना का विषय है कि जो पेड़ हमें जीवन दे रहे हैं हम उन्हीं को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। अगर हमें पृथ्वी को बचाए रखना है तो अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाने होंगे। बच्चों, आप चाहो तो इसके आगे भी बहुत कुछ पेड़ों के बारे में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर 5 वाक्य लिखो।
हमें जो चित्र दे रखा है वो है रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म का। यहाँ पर कई दुकानें हैं, जैसे फूड स्टॉल है, बुक स्टॉल है, साथ में कुली सामान लेके जा रहा है। लोग बेंच पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म से चलने वाली है। एक बच्चा पानी पी रहा है, एक लेडीज़ यानी महिला किताब खरीद रही है, टिकट चेकर टिकट चेक कर रहा है। तो अब ये सारे वाक्यों को हमें नीचे लिखना है। मैंने लिख रखे हैं 5 वाक्य। यह एक स्टेशन का चित्र है। स्टेशन पर बहुत भीड़ है। दूसरी लाइन है, एक बच्चा अपनी बोतल में पानी भर रहा है। थर्ड लाइन है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 की रेलगाड़ी स्टेशन से चलने को तैयार है। नेक्स्ट, कुछ यात्री दूसरी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। लास्ट है, किताबों की दुकान में एक महिला किताब खरीद रही है। बच्चों, आप चाहो तो इन 5 वाक्यों के अलावा भी वाक्य बनाकर लिख सकते हो। तो बच्चों, ये थी हमारी क्लास 4 की हिंदी की वर्कशीट 28। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियोस मिलती रहें।